तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या एक मिडिल क्लास लड़का जो कभी एक इंजीनियर बनने वाला था बॉलीवुड का सबसे डिमांडेड एक्टर बन सकता है? क्या बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सिर्फ टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई जा सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म चलता है तो विक्की कौशल की कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे एक नॉर्मल नौकरी नहीं करनी थी, जो सेफ लाइफ जीने के बजाय रिस्क लेना चाहता था, जो हाउस द जोश जैसे डायलॉग बोलकर ऑडियंस के दिल जीत सकता है तो तू किसी रेल सी गुजरती है जैसी पोएट्री से इमोशंस जगा सकता है। आज हम देखेंगे कैसे एक शर्मीला इंट्रोवर्ट लड़का जो एक्टिंग से दूर एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए तैयार था, आज बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल और बैंकेबल एक्टर बन चुका है। तो चलो शुरू करते हैं विक्की कौशल की जर्नी का एक एक चैप्टर। विक्की कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड के एक जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने धूम 3, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि विक्की को बॉलीवुड में एंट्री मिलना गारंटीड था। बचपन से उनका पालन पोषण एक आम मिडिल क्लास लड़के की तरह हुआ। उनके पिता चाहते थे कि विक्की एक सेफ करियर चुने, इसी वजह से उन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ली। विक्की एक ब्राइट स्टूडेंट थे, उनका प्लेसमेंट भी हो गया था। एक बड़ी एमएनसी में उन्हें जॉब ऑफर मिली थी, लेकिन जब इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने एक ऑफिस में 9-5 की लाइफ देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए नहीं है। उनका दिल किसी और चीज के लिए धड़क रहा था, एक्टिंग के लिए। इंजीनियरिंग को गुड बाय कहकर विक्की ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। साथ ही वो थिएटर में भी एक्टिव हो गए। नसीरुद्दीन शाह और मानव कौल के थिएटर ग्रुप्स में काम करके उन्होंने एक्टिंग को और गहराई से समझा। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलता, कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है। इसी वजह से विक्की ने पहला कदम रखा कैमरे के पीछे एक असिस्टेंट डायरेक्टर एडी के रूप में। 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान उन्होंने सिनेमा की टेक्निकल चीजें सीखने का बड़ा मौका पाया, लेकिन एक्टिंग का सपना अब भी जिंदा था। इसी वजह से उन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए। पहली बार उन्हें एक छोटा सा रोल लव शव ते चिकन खुराना 2012 में मिला। छोटी मोटी भूमिकाएं मिल रही थीं, लेकिन लीड एक्टर का मौका नहीं मिल रहा था। तब तक कोई भी नहीं जानता था कि यही लड़का आगे चलकर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बनने वाला है। विक्की कौशल की पहली लीड फिल्म आई 2015 में मसान। इस फिल्म का एक सीन जिसमें विक्की रोते हुए कहते हैं, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, बॉलीवुड का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ये उनका नेचुरल रिएक्शन था। उनका परफॉर्मेंस इतना रियल था कि डायरेक्टर नीरज घायवान ने इस सीन को फाइनल कट में रखने का फैसला किया। मसान एक छोटी बजट की फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन क्रिटिक्स और फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने धमाका कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और विक्की कौशल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये फिल्म एक गैम्बल थी क्योंकि बॉलीवुड में मिलिट्री बेस्ड फिल्में उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती थीं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बन गई। विक्की कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ऑडियंस शॉक्ड रह गई। उन्होंने 5 महीने तक मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली, 15 किलो मसल गेन किया और खुद को एक आर्मी और ऑफिसर की तरह डिसिप्लिन में डाल दिया। और फिर आया बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हाउस द जोश और थिएटर में आवाज आई, हाय सर। ये फिल्म RS-25 करोड़ में बनी थी और RS-350 प्लस करोड़ कमा लिए। इसके लिए विक्की कौशल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। अब उनका नाम बॉलीवुड के टॉप लीग एक्टर्स में आ गया था। आज के बॉलीवुड में एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विक्की कौशल ने जो अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से अचीव किया है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के नसीब में होता है। जो लड़का एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने वाला था, आज वही लड़का बॉलीवुड का सबसे प्रॉमिसिंग सुपरस्टार बन चुका है। अब
विक्की कौशल की सबसे बड़ी फिल्म आने वाली है, छावा। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित होगी। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और उनकी कहानी बहादुरी और बलिदान से भरी हुई है। ये फिल्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं होगी, बल्कि ये बताएगी कि कैसे एक योद्धा ने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ रश्मिका मंदाना भी होंगी, जो फिल्म में उनकी पत्नी येसुबाई का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म को लक्ष्मण उत्तेकर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले मिमी और लुका छुपी जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। विक्की इस फिल्म के लिए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो छावा 2024 के अंत तक रिलीज हो सकती है और ये विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। तो मोरल ऑन ऑफ द स्टोरी, अगर तुम मेहनत करते हो तो कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी संघर्ष तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर एक इंजीनियर जो एक्टिंग से दूर था आज नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बन सकता है तो कुछ भी मुमकिन है।